finding order of reaction using mechanism of reaction. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि हम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाली सभी स्टेप्स को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। तो जब हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, इसका मतलब हम ये पढ़ते हैं रिएक्टेंट से कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट से कैसे प्रोडक्ट बनता है। स्टेप बाय स्टेप स्टडीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन called reaction. For example, if I write a reaction H2O2, 2 moles of H2O2 decompose to give 2 moles of water and dioxygen gas. The medium of the reaction, the catalyst of the reaction is iodide ions, and medium of reaction is alkaline medium. तो आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन के हमने स्टेप्स को स्टडी किया। तो स्टेप 1 रिएक्शन में जो होती है, तो पहले H2O2 आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट करता है, और आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है H2O प्लस IO माइनस, hypoiodide. And in the second step, these hypoiodide ions react with another mole of H2O2, second mole of H2O2, to produce H2O. यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं O2, और यहां से बचता है सिर्फ I. अब रिएक्शन में देखो, जितना आयोडाइड कंज्यूम हुआ था 1 मोल, उतना आयोडाइड प्रोड्यूस भी हो गया 1 मोल। इसका मतलब आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। आयोडाइड concentration remains unchanged. So iodide ions are catalysts. वो रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक कंक्लूजन तो आ गया, आयोडाइड आयंस आर कैटलिस्ट। सेकेंड थिंग ऑब्जर्व, हाइपोआयोडाइड आयंस, आयो माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं और फिर कंज्यूम हो जाते हैं। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन शो करेंगे तो 1H2O2 प्लस सेकेंड H2O2 टोटल आ जाएगा 2H2O2, गिव 2H2O प्लस अब इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हाइपोआयोडाइड आयंस प्रोड्यूस हुए थे, आईओ माइनस आयंस प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में शो नहीं हो रहे। तो आई कैन से आईओ माइनस आयंस आर प्रोड्यूस्ड in first step, but not part of, but are not part of overall reaction. ओवरऑल रिएक्शन में क्यों नहीं आ रहे, कहां चले गए? क्योंकि जितने प्रोड्यूस हुए थे उतने कंज्यूम भी हो गए। तो हम कहेंगे आईओ माइनस आयंस आर इंटरमीडिएट।
इसका मतलब ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट है, प्रोड्यूस होते हैं लेकिन कंज्यूम हो जाते हैं इमीडिएटली कंज्यूम। नाउ दिस इज हाउ आई हैव शोन कि जो ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये एक्चुअली एक सिंगल स्टेप में नहीं होती, ये 2 स्टेप में होती है। और जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये रिएक्शन का मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन एवरी reaction mechanism where multiple steps are involved, some of the steps are very slow steps compared to other. कोई एक ऐसी स्टेप होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उस रिएक्शन को, उस स्टेप को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो उस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोल देते हैं स्लो स्टेप और बाकी की स्टेप्स को बोलते हैं फास्टेस्ट। जैसे इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में IO माइनस के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो ये स्लो स्टेप हो गई। As soon as the IO minus ions are produced, the second step immediately completed. तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। आप इसको दूसरी तरीके से भी समझो। देखो, आपके पास एक यूएस से पार्सल आने वाला है, यूएस से आपके घर तक पार्सल आने वाला है। 2 स्टेप मेनली हमने कंसिडर किए, यूएस टू लोकल पोस्ट ऑफिस एंड लोकल पोस्ट ऑफिस टू योर होम। अब यूएस से लोकल पोस्ट ऑफिस आने में लगते हैं 8 डेज और लोकल पोस्ट ऑफिस से आपके घर आने में लगते हैं 2 डेज। टोटल कितने हो गए? 10 डेज। इस स्टेप को हम बोलेंगे स्लो और इसको बोलेंगे फास्ट। ये स्टेप सिर्फ स्लो नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल भी है। क्यों क्रिटिकल है? इतनी डिस्टेंस पे पार्सल डिलीवर हो रहा है, बीच में गुम भी हो सकता है, कस्टम में भी अटक सकता है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेन से आ रहा है, वो प्लेन ही क्रैश हो सकता है। देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम। ये स्टेप बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और अगर ये स्टेप नहीं हुई, समहाउ आपके जो पार्सल है वो बीच में कहीं पे गुम हो गया या कस्टम में से क्लियरेंस नहीं मिला, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, क्या पार्सल आप तक पहुंचेगा? क्या प्रोसेस कंप्लीट होगा? लेकिन अगर पार्सल लोकल पोस्ट ऑफिस तक आ गया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब आपको मिल जाएगा। मतलब स्लो स्टेप इज द गारंटी दैट रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, इसलिए स्लो स्टेप को हम क्रिटिकल स्टेप भी बोलते हैं। स्लो स्टेप को क्रिटिकल स्टेप भी बोलते हैं क्योंकि अगर स्लो स्टेप कंप्लीट हो गई तो रिएक्शन कंप्लीट हो ही जाएगी। फर्दरमोर इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? देखो ध्यान, मैंने सेकेंड स्टेप की एफिशिएंसी को बढ़ाया 100%, फर्स्ट एज इट इज है, सेकेंड की एफिशिएंसी को 100% बढ़ा दिया। अगर सेकेंड की एफिशिएंसी को मैं 100% बढ़ाता हूं तो 2 दिन की जगह 1 दिन में पार्सल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी टोटल 9 डेज तो लगेंगे। तो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं 100%, लेकिन ओवरऑल चेंज आ रहा है 10%। कॉन्ट्ररी टू दैट, मैं स्लो स्टेप को चेंज कर देता हूं बाय 25%, मतलब 8 डेज की जगह 6 डेज में डिलीवर करवा देते हैं। स्लो स्टेप की स्पीड बढ़ा देते हैं 25% स्पीड। फास्ट को एज इट इज रहने दो। पार्सल कितने दिन में आ गया? मतलब यहां पे स्लो स्टेप में 25% चेंज करो तो ओवरऑल में कितना चेंज होता है? 20%। और अगर स्लो स्टेप को आपने 50% चेंज किया तो ओवरऑल में 40% चेंज फिर भी दिखेगा। मतलब स्लो स्टेप है, अगर स्लो स्टेप की स्पीड बढ़ गई तो पूरी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। स्लो स्टेप की स्पीड और कम हो गई तो ओवरऑल प्रोसेस और स्लो हो जाएगा। और कुछ भी करके अगर स्लो स्टेप रुक गई तो रिएक्शन भी रुक जाए।
इसलिए स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्रिटिकल स्टेप और स्लो स्टेप। वेल, इसलिए किसी भी मैकेनिज्म की हम बाकी की स्टेप्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाने के लिए हम ओनली स्लो स्टेप यूज। तो आई वुड से फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज क्रिटिकल स्टेप और स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अगर ये फास्ट हो गया, इसका फॉर्मेशन फास्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप फास्ट हो गई, तो पूरी रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी। आई वुड से रिएक्शन की रेट proportional to rate of slow step। और स्लो स्टेप की रेट किस पे डिपेंड करेगी? जो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है। स्लो स्टेप की रेट किस पे डिपेंड करेगी? जो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है उन्हीं पे डिपेंड करेगी। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट कौन है? H2O2 का 1 मोल और आयोडाइड आयन का 1 मोल। तो रेट एक्सप्रेशन क्या बन गया? रेट इज इक्वल टू के H2O2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस कॉन्सेंट्रेशन टू 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 + 1 इज इक्वल। तो स्लो स्टेप को यूज करके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया और रेट का एक्स फाइंड कर लिया। दैट इज हाउ बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ